नमस्कार दोस्तों, मैं अमरदीप आपकी अपनी अमर शिक्षालय में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको व्यंजन के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने व्यंजन के बारे में ही बताया था, उसी को मैं आज आगे बढ़ाता हूं। संयुक्त व्यंजन कहते किसे हैं? संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जब दो व्यंजन आपस में जब मिलता है और नए वर्ण का निर्माण करता है तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने लिखा अच्छा। अब देखिए इसमें कौन कौन से व्यंजन मिलकर बना है। क स प्लस अ। एक छ है जो क स और अ मिलकर बना है। इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने लिखा कक्षा। क्या लिखा? कक्षा, कक्षा। दूसरा त्र। त्र क्या चीज से मिलकर बना है? तो र अ। इसका उदाहरण देखेंगे, छात्र। क्या लिखा? छात्र। अब अगला जानेंगे स्र। स्र। स्र मिलकर बना है स र अ। स्र। इसका एग्जाम्पल श्रम। क्या है? श्रम। अगला है ज्ञ। ज्ञ क्या चीज से मिलकर बना है? ज और इ अ। इसका उदाहरण है ज्ञान। ये मैंने जाना संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजन मिलता है तो हमें संयुक्त व्यंजन का निर्माण करा। कौन कौन हुए? चार हुए। 1 2 3 और 4। अब द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? द्वित्व व्यंजन में क्या होता है? सेम व्यंजन एक स्वर रहित होता है, दूसरा स्वर सहित होता है, वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जब एक व्यंजन दो बार प्रयोग किया जाता है उसे द्वित्व व्यंजन कहलाता है। एक बार स्वर रहित और दूसरी बार स्वर सहित। जैसे मैंने लिखा खट्टा। खट्टा में क्या है? एक बार जो ट है स्वर रहित है, नीचे हल लगा हुआ। हल लगा मतलब स्वर इसमें शामिल नहीं है। दूसरी बार क्या है? ट है, उसमें स्वर शामिल। इसलिए बच्चा में स्वर रहित हुआ, स्वर सहित हुआ। पक्का में स्वर रहित का और स्वर सहित का, ये कहलाता है द्वित्व व्यंजन। अगला है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? संयुक्ताक्षर, इसमें क्या होता है? दो व्यंजन आपस में मिलते हैं, एक स्वर सहित होता है और दूसरा स्वर रहित होता है। एग्जाम्पल है विद्यालय। विद्यालय मैंने लिखा। विद्यालय में क्या है? द है जो स्वर रहित है और य है जो स्वर सहित है। इसमें स है जो स्वर रहित है और वह है जो स्वर सहित है। स है जो स्वर रहित है और थ है जो स्वर सहित है। इसे देखिए और अगर इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद मैं र का रूप बताऊंगा। र को कैसे लिखते हैं, र में मात्रा जब लगता है तो कहाँ लगाते हैं, इसे देखेंगे। आइए अब र का रूप देखते हैं। र के कैसे उपयोग किया जाता है। र के विभिन्न रूप। पहला है स्वर रहित व्यंजनों के साथ र का रूप। क्या है? स्वर रहित व्यंजनों के साथ र का प्रयोग कैसे करते हैं। उदाहरण प्र। प्र क्या है? इसमें क्या है? स्वर रहित है
इसको हम अलग अगर लिखें प जोड़ र, इसमें क्या है, प है जो स्वर रहित है, यानी प है जो आधा है और र पूरा है। उसी तरह से अगर द्र को लिखे तो इसमें क्या है, द है जो आधा है यानी स्वर रहित है, और र है जो पूरा है जो स्वर सहित है। उसी तरह ट्र का भी होगा। इसका परिभाषा दिया हुआ, स्वर रहित व्यंजनों के साथ र का प्रयोग उन व्यंजनों के नीचे किया जाता है। अब देखिए इस व्यंजन के कहाँ किया गया है, ये नीचे किया गया है, इसमें भी नीचे किया गया है। दूसरा आता है स्वर सहित र का प्रयोग अगले अक्षर के शीर्ष पर किया जाता है। क्या है, स्वर सहित र का प्रयोग, स्वर सहित र का प्रयोग। उदाहरण देखेंगे, जैसे मैं लिखा, मैंने गर्म लिखा, तो गर्म में क्या है, म पे देखेंगे, गर्म में लिखेंगे, अगर हम इसे लिखें गर्म, गर्म लिखेंगे तो इसे लिखेंगे ग र म, क्या है, ये गर्म। ये स्वर सहित है, स्वर रहित है, इसलिए इसका प्रयोग हम इस तरह से करेंगे। आगे देखेंगे र में उ की मात्रा का प्रयोग कैसे करते हैं। र में के दो उ की मात्रा होती है, एक छोटी उ, एक बड़ी उ। अब छोटी उ को कैसे पहचानेंगे और बड़ी उ को कैसे पहचानेंगे, देखते हैं। जैसे मैंने लिखा रुपया, रुपया में क्या है, र में जो मात्रा उ की है, छोटी उ की मात्रा या बड़ी उ की मात्रा नीचे नहीं लगता है। इसमें क्या है, इसमें केवल एक वैसे ऊपर से आता है और नीचे की ओर आ जाता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, जैसे ऐसे ऐसे करके ऐसे आ गया। ठीक है, और इसको अगर हम र लिखें तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं, ऐसे मैंने र लिखा और इसमें ऐसे आ गया, तो ये हो गया र, ये हो गया छोटी उ की मात्रा। और बड़ी उ की मात्रा कैसे लिखते हैं, बड़ी उ की मात्रा में गोल घुंडी बनता है, जैसे मैंने लिखा ऐसे करके गोल घुंडी बनता है, तो ये बड़ी उ की मात्रा जानते हैं। ठीक है, ये बड़ी उ की मात्रा हो गई, ये भी बड़ी उ की मात्रा हो गई। और छोटी, ये दोनों में अंतर है, ये एक है जो छोटी उ ऐसे लिखते हैं और बड़ी उ है जो ऐसे आता है। ठीक है, ये। और स के साथ र का प्रयोग कैसे करते हैं, स के साथ र का प्रयोग, जैसे मैंने लिखा श्रम, क्या है, श्रम। स के दंत स के साथ र का प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे उसका एग्जाम्पल लिखा वस्त्र, इसमें क्या है, त्र लिखते हैं, तो और र इसमें शामिल है। ठीक है, और त्र बनता है क्या, जैसे तो बिना स्वर का, र बिना स्वर का, जोड़ अ, ये तीनों मिलकर के त्र का निर्माण होता है। ठीक है, आप इसे एक बार देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।